मंचस्थ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का उपस्थित पत्रकार साथी, मेरा सौभाग्य है कि 80 वर्ष की उम्र में भी पार्टी ने मुझको विधानसभा के लिए नामांकन भरने के लिए आदेश दिया है। निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से मुझको लग रहा है कि जो अपना घोषणा पत्र है उसमें निश्चित रूप से विजय श्री मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, पिछले समय कांग्रेस जहां तक आगे बढ़ा, उनके घोषणा पत्र थोड़ा सा हमसे अंतर था, लेकिन लोगों ने उस घोषणा पत्र को शायद तवज्जो तो दिया, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाया। एक तो हम तक कभी भी आज तक के मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी, चाहे वो व्यापारी खरीदता था चाहे सरकार खरीदती थी, हमने एक मुश्त पैसा दिया। ये लोग 4 किस्त में दिए। अब उनको समझ में आएगा कि 4 किस्त देने में, और आपको ताज्जुब होगा अभी भी वो आखिरी किस्त में पूरा पैसा नहीं दिया, वो भी लोगों के दिमाग में। इसलिए क्या बोलते हैं, उनके घोषणा पत्र और हमारे घोषणा पत्र में बहुत हमने बढ़ाया है प्रति क्विंटल 3100 रुपया, वो बढ़ाया है 3200 रुपया। लेकिन आपको ताजुब होगा, सब मिला करके हम जो दे रहे हैं, क्योंकि हम 21 क्विंटल खरीदते हैं, और वो अगर पहले की स्थिति में कहीं पलट जाएंगे, पलटेंगे कैसे? पिछले समय रकबा कम किए थे, इससे बहुत किसान नाराज, और अभी भी पटवारी को निर्देश दे दिए, क्यों सत्ता में है, अभी से पटवारी गिरदावरी करके रकबा कम कर दिया। कम से कम पत्रकार साथियों को अगर दिया होंगे, वहाँ किसानों को मैं बोला था, ये आपके कुदूरा के पास 3-4 गांव के किसान मेरे पास में आए थे, कम से कम इतना बंडल जो पटवारी रिकॉर्ड बनाया है वो लाया था। और प्राय अधिकांश गांव में पटवारी रिकॉर्ड बना चुके हैं, कम किए, लगभग कम किए। तो जो आया था मेरे पास में, वो गांव का कुदूरा के पास का, याद नहीं आ रहा है गाँव, 3-4 गाँव है एक पंचायत में। तो आपको ताजुब होगा, वहाँ गत वर्ष जितने खसरा नंबर में धान बुआई किए थे, उसको इस वर्ष नील बता रहे। मतलब बेईमानी करने में ये सरकार कहीं भी नहीं चूका है। एक उदाहरण बता दे रहा हूँ इसके लिए। मैं गया था शक्ति क्षेत्र में, कूटे केला, एक महंत वीडियो थी, उसके पास 3.5 एकड़ जमीन, उसका 2 एकड़ काट दिया। मतलब उसका निंदाई गुड़ाई का भी पैसा नहीं मिलेगा उसको, ये स्थिति था। तो आज हमारे घोषणा पत्र में धान के संबंध में और उसमें बहुत अंतर है। हमारे इसमें अभी भी फायदा है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि कितना उसको इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को बता सकते। दूसरी बात, हमने बहनों के लिए प्रति माह 1000 रुपये उनको देने का घोषणा किया, और आपको ताज्जुब होगा, हर महीना मतलब 12 महीने में 12,000 उनको मिलता है। इसी तरह से आपके किसानों को जिसके पास जमीन नहीं है, आप मजदूर, उनको 10,000 सालाना, मतलब साल भर में 10,000 उनको अलग से। इससे निश्चित रूप से उनको खाली समय, जिस समय काम नहीं रहेगा, उस समय के लिए भरपूर हो जाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है। तीसरी चीज, आपके और जो घोषणाएं हैं, अच्छा, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण है
गांव के गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। और पहले ही घोषणा कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो गरीब जिसको गैस सिलेंडर नहीं मिला है उसको भी देंगे, वो भी गरीब होंगे तो 500 रुपये में मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कभी भी इस तरह से घोषणाएं या कार्यवाही या जन को सुविधा प्रदान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। एक बात और बता रहा हूँ, जो बता रहा था ना, चौथा किस्त में बहुत लोगों को पैसा काटे हैं, मतलब दिए ही नहीं है। हमने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कहा था, हमने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का कर्ज माफ किया और दूसरे बैंक का कर्ज नहीं माफ किया। इससे भी निश्चित रूप से हमारे वो पक्ष में। अच्छा, हम 2 लाख या 2 बोनस नहीं दिए थे, उसको हम वादा कर रहे हैं। अच्छा, ये संपत्ति की व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया। आरोप की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि आरोप के साथ साथ न मैंने आज तक किसी से एक पैसा लिया है। हाँ जी, हाँ। देखिए भाई, अभी उसके बारे में तो मुझको बोलना ही है कि कितना कम दिया कि कितना ज्यादा दिया। राजनीति में